Hello everyone, welcome to mathematics classes or this is the third video lectures of differentiations for NDA 2022. So let's we start. देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी का हमें मान निकालना है यदि डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पे पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस बी दिया हुआ है। ओके, देखिए ये मेरा फंक्शंस दिया हुआ है, इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए और जो आएगा वो ए एक्स प्लस बी के इक्वल है। क्वेश्चन का मीनिंग यही हुआ। ओके, अब जो इक्वल डिफ्रेंशिएट करने के बाद वो इसके इक्वल आ रहा है, उसको उससे आप ए और बी का मान निकालिए। ओके, देखिए हम ए और बी का मान कैसे निकालते हैं। ऐसा करते हैं, इसे हम कुछ मान लेते हैं, राइट। इसको मान लेते हैं हम कुछ भी जो आपका दिल करे। दैट मीन्स इसे हमने मान लिया एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पे पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो मेरा फंक्शंस हुआ इसको आप पहले सिंप्लीफाई करके इसे छोटा कर लीजिए। ओके, देखिए इसे हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। ऊपर का पावर नीचे के पावर से ज्यादा है। ओके, तो नीचे के पावर से आप ऊपर के पावर में डिवाइड कर दीजिए, राइट। मतलब नीचे के फंक्शन से आप ऊपर के फंक्शन में डिवाइड कर दीजिए। तो दैट मीन्स ऐसा करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को से आप एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 में डिवाइड कर देते हैं। ओके, ये डिवीजन आपने पढ़ा होगा 7-8 में। देखिए इससे हमें डिवाइड करना है तो क्या एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर से यदि हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा क्या एक्स पे पावर 4 आएगा, एक्स पे पावर 4 हो गया। अब देखिए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर दैट मीन्स एक्स क्यूब, तो इसको हमने लिख दिया प्लस एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करना है दैट मीन्स ये साइन मेरा बदल जाता है। दैट मीन्स प्लस रहेगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस आ जाएगा। दैट मीन्स माइनस और ये माइनस, एक्स फोर कैंसिल हुआ, नीचे क्या बचा ये माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर अगेन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसलिए मेरा क्या कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा कैंसिल हो गया। ओके, और क्या बचा प्लस 1। अब देखिए यहाँ एक्स पे स्क्वायर है, एक्स है और 1 है, यहाँ हमें चाहिए एक्स क्यूब। दैट मीन्स एक्स से हम मल्टीप्लाई कर दें, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या तभी तो माइनस एक्स क्यू आएगा। तो इसको हमने माइनस एक्स क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। दैट मीन्स माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पे साइन क्या चेंज हो जाएगा, तो ये मेरा प्लस और ये मेरा क्या प्लस। एक्स क्यू से एक्स क्यू मेरा कैंसिल हुआ, दैट मीन्स ये क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसमें यदि हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मेरा आ जाएगा। दैट मीन्स हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट मीन्स प्लस 1। तो ये क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, नीचे क्या रिमाइंडर 0 आया। दैट मीन्स इसको इससे हमने डिवाइड किया ऊपर वाले को नीचे वाले से, तो ये क्या सॉल्व हो के मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आया। ओके, अब जो फंक्शंस आया इससे हमें डिफरेंशिएट करना है, मतलब इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी अपॉन डी एक्स निकालना है। तो लिख लीजिए डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये किसके इक्वल है ए एक्स प्लस बी। दैट मीन्स हमने लिख दिया ए एक्स प्लस बी। ओके, इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो ये क्या 2x माइनस 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, राइट। हमें a और b का वैल्यू चाहिए ना। देखिए इधर ax है और इधर मेरा 2x है, तो x वाले टर्म को आप इक्वल के दूसरे साइड वाले x के टर्म के साथ इक्वेट कर दीजिए। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या निकलेगा 2, और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको आप कांस्टेंट टर्म के साथ रिप्लेस कर दीजिए। दैट मीन्स b का जो वैल्यू क्या निकलेगा -1, राइट। तो a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू -1, कंपैरिजन कर दिए ऐसा, तो ये मेरा आ गया। ओके, और देखिए ये मेरा ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है राइट, और हमसे पूछ रहा है कि dy बाई डी एक्स का मान आप x इज इक्वल टू 10 पर निकाल कर दिखाइए कि क्या होगा। देखिए ये जो मेरा फंक्शंस है, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं। ओके देखिए y इज इक्वल टू है log बेस 10 x प्लस log बेस x 10 राइट, और प्लस log बेस x प्लस log बेस 10 इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद इसका हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं। ओके देखिए हम इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे log बेस 10 x है, उसके बाद ये जो मेरा x है उसमें मेरा बेस बन जा रहा है राइट, और यहाँ मेरा 10 आ जा रहा है। तो देखिए एक log का एक प्रॉपर्टी होता है, log का प्रॉपर्टी होता है log बेस a m रहे, ऐसा यदि रहे तो इसको हम लिख सकते हैं log m अपॉन log a। ओके बट कंडीशन ये रहेगा कि दोनों का जो बेस रहेगा मेरा सेम रहेगा। सपोज दैट यदि इसका बेस b है तो इसका भी बेस b होना चाहिए। ओके तभी हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब देखिए log x अपॉन log 10 राइट, और बेस दोनों का सेम ले लेते हैं, दैट मीन्स b ले लिए, दैट मीन्स b ले लिए, इसका भी बेस b ले लिए। ओके देखिए यहाँ बेस x है, इसको भी हम थोड़ा सा इसी में सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट मीन्स log 10 अपॉन log x, और बेस दोनों का सेम ले लेते हैं, तो इसका भी बेस हमने b ले लिया, इसका भी बेस हमने b ले लिया। ओके और देखिए यहाँ पे बेस और x दोनों सेम है, बेस और फंक्शंस दोनों सेम है यहाँ पे। तो log का एक प्रॉपर्टी होता है कि यदि किसी लॉगरिथमिक फंक्शंस में बेस और उसका जो फंक्शंस दिया हुआ है वो सेम रहे तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है राइट। बेस और फंक्शंस यदि सेम रहे तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो इसका वैल्यू क्या 1 हो गया, और इसमें भी बेस और फंक्शंस दोनों सेम है तो ये भी मेरा 1 हो गया। अगेन देखिए इसे हम लिख सकते हैं log बेस b x अपॉन log बेस b 10 प्लस देखिए यहाँ भी लिख सकते हैं log बेस b 10 अपॉन log बेस b x, और 1 प्लस 1 क्या 2, दैट मीन्स y का जो वैल्यू निकल गया मेरा ये आया। ओके अब इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। देखिए अब हमें dy बाई डी एक्स चाहिए ना, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं राइट। देखिए हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ये क्या dy बाई डी एक्स हो गया, y का डिफ्रेंशिएशन x इफेक्ट में, तो डेट मीन dy बाई डी एक्स। देखिए यहाँ log बेस b 10 है राइट, मतलब ये मेरा कांस्टेंट फंक्शन है। ओके और आपने पढ़ा होगा यदि हम किसी फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं, यदि उसमें कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट को हम बाहर कर देते हैं राइट। तो यहाँ देखिए ये log बेस b 10 कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसे अभी आप बाहर कर दीजिए, तो 1 अपॉन log बेस b 10। अब देखिए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो हमने लिख दिया 1 अपॉन एक्स। ओके प्लस अब देखिए यहाँ भी log बेस b 10 ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसको भी आप बाहर कीजिए, इसको भी हमने बाहर किया राइट, और 1 अपॉन log x, दैट मीन्स यदि 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन निकालना रहे तो इसे हम लिखेंगे क्या 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके तो ये भी जो log बेस b x है ये भी जस्ट लाइक इसके फॉर्मेट में है, दैट मीन्स 1 अपॉन x के फॉर्मेट में है। ओके तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन log बेस b x का होल स्क्वायर। ओके 1 अपॉन एक्स के फॉर्म में यदि कोई फंक्शन रहे उसका यदि हमें डिफरेंशिएशन निकालना रहे तो हम लिखेंगे माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी 1 अपॉन log बेस b है x है, तो इसे भी हम लिखेंगे माइनस 1 अपॉन log बेस b x का होल स्क्वायर।
अब देखिए अगेन हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, दैट मीन्स log x का डिफरेंशिएशन क्या 1/x, तो हमने लिख दिया 1/x। और ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन 0, दैट मीन्स 0। 0 लिखे भी या फिर नहीं भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तो यहां से क्या dy/dx आ गया मेरा, तो 1/x इंटू 1/log बेस b tan। देखिए यहाँ माइनस है तो इस माइनस को आप बाहर कीजिए तो प्लस माइनस क्या माइनस होगा, तो इसको हमने लिख दिया माइनस। देखिए log बेस 10 और इंटू log बेस 10 सॉरी log बेस b 10 अपॉन नीचे है log बेस b x का होल स्क्वायर और इंटू क्या 1/x, तो इसको हमने 1/x लिख दिया। ये dy/dx निकल गया, बट हमें वैल्यू जो चाहिए x = 10 पर चाहिए। ओके, मतलब जहां जहां मेरा x है वहां हम x की जगह पे 10 रख देंगे, दैट मीन्स dy/dx x = 10, मतलब जहां जहां x है मेरा वहां वहां 10 रख देंगे। तो ये क्या 1/10 होगा, तो ये क्या 1/10 log b10, ओके, माइनस ऊपर तो x नहीं है तो इसको हम लिख दिया log बेस b10 अपॉन नीचे क्या log बेस b 10 का होल स्क्वायर और इंटू 1/x, तो 1/x लिख दिए। अब देखिए ऊपर और नीचे सेम है बट यहाँ मेरा स्क्वायरिंग है, तो ये मेरा क्या कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या 1, दैट मीन्स ये लिख सकते हैं 1/10 log बेस b 10 माइनस 1 ये भी तो 10 होगा ना, 10 रखेंगे तो ये भी 10 होगा। अब देखिए 10 को इसमें भी बाहर लाइए तो दैट मीन्स 1/10 log बेस b 10। देखिए दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स dy/dx का वैल्यू x पर जो निकलेगा x = 10 पर जो निकलेगा वो 0 होगा। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है y = sin of log x, राइट। उसके बाद बोला है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब ये जो ऑप्शंस दिया हुआ है इसमें से कौन सा ऑप्शंस मेरा करेक्ट होगा वो आप बताइए। देखिए ऑप्शन को देखने के बाद देखिए d2y/dx², मतलब ये जो फंक्शंस है उसको 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए, उसके बाद y के साथ प्लस कीजिए, क्या वो मेरा 0 के इक्वल आता है, मतलब इसमें से सारे ऑप्शंस को आप चेक कीजिए मेरा कौन सा करेक्ट है। देखिए क्वेश्चंस दिया हुआ है y = sin of log x, राइट। इसका पहले आप फर्स्ट बार डिफरेंशिएट कीजिए तो दैट मीन्स dy/dx इज इक्वल टू साइन ऑफ log x है, दैट मीन्स इसे लिख सकते हैं क्या cos ऑफ log x, और log x का डिफरेंशिएशन क्या 1/x, दैट मीन्स ये हो गया मेरा cos ऑफ log x अपॉन x। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इस x को आप इधर लाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट मीन्स x इंटू dy/dx इज इक्वल टू cos ऑफ log x, राइट। अब अगेन इसे डिफरेंशिएट कीजिए, देखिए x को रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दैट मीन्स d2y/dx² प्लस अगेन इसको रखेंगे dy/dx को और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दैट मीन्स x का डिफरेंशिएशन 1 और cos ऑफ log x है, दैट मीन्स माइनस साइन ऑफ log x इंटू log x का डिफरेंशिएशन क्या 1/x, दैट मीन्स 1/x। अगेन इस x को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या होगा x² d2y/dx प्लस x dy/dx इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ log x। देखिए y किसके इक्वल है, मेरा साइन ऑफ log x के इक्वल है, तो
क्या मैं इसके जगह पे माइनस साइन वाई लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। ओके, अब देखिए इस y को आप इधर लाइए तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर होगा तो स्क्वायर डाल देंगे। ओके, और प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई है, इक्वल के इस साइड आएगा तो प्लस वाई होगा तो प्लस वाई लिख दिया इज इक्वल टू 0। ये मेरा देखिए ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यहीं तक, और कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। अगर ये आपको समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।